कोरोना वायरस एक ऐसा चैलेंज है जिससे निपटने के लिए दुनियावी वसाइल अभी तक बहुत महदूद हैं। ना ही कोई यकीनी दवा दरियाफ्त हो सकी और ना ही बचाव के लिए वैक्सीन। इन हालात में एहतियात और अपना अंदरूनी दिफा मजबूत बनाना ही वाहिद हल है। ये एक ऐसी जंग है जिसे आप दो महाजों पर लड़ते हैं, एक है बैरूनी महाज और दूसरा अंदरूनी महाज। बाहर की जंग वो होती है जिसमें आप कोरोना का मुकाबला बाहर ही करते हैं। आपका सिर्फ एक मकसद होता है और वो ये कि किसी भी तरह इस ख़तरनाक वायरस को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोका जा सके। इसके लिए समाजी फासला, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और मास्क पहनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक अंदरूनी महाज भी होता है जिसका मकसद ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता कोरोना वायरस आपके जिस्म में आ भी जाए तब भी आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इतनी ताकतवर हो कि आप इसका मुकाबला कर सकें। याद रखिए, ये बात अब साबित हो चुकी है कि जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है, अब चाहे वो बुढ़ापे की वजह से हो या पहले से किसी मौजूद बीमारी की वजह से, वो कोरोना का सबसे आसानी से शिकार बन सकते हैं। याद रखिए, क़ुव्वत मुदाफ़ियत यानी इम्यूनिटी बढ़ाने का कोई शॉर्टकट नहीं, कोई देसी टोटका नहीं, बल्कि दरअसल ये एक पूरी तर्ज़ ज़िंदगी का नाम है। आज के इस अहम तरीन वीडियो में मैं आपको उसी तर्ज़ ज़िंदगी के बारे में बताऊँगा, और वो भी जदीद तहक़ीक़ और मेडिकल साइंस की रोशनी में, कि किस तरह अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इतना मजबूत बनाया जा सकता है कि न सिर्फ कोरोना बल्कि दूसरी ख़तरनाक बीमारियों जैसे हार्ट डिज़ीज़, कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सी दूसरी बीमारियों का कामयाबी से मुकाबला किया जा सके। इस वीडियो में आप जानेंगे वो सारे तरीक़े, वो सारी चीज़ें, वो सारी ग़िज़ाएँ और पहली दफ़ा, जी हाँ पहली दफ़ा, वो मुकम्मल डाइट प्लान जो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ा सकता है और आपको मुस्तकिल तौर पर एक मजबूत लाइफ स्टाइल इख्तियार करने में मदद दे सकता है। और सबसे ख़ास बात ये कि इस वीडियो में मैंने किसी ऐसी चीज़ को नहीं शामिल किया जो साइंसी तहक़ीक़ या किसी स्टडी या रिसर्च पेपर के बग़ैर हो। लेकिन इन सारी बातों से पहले ऐसे और बहुत से वीडियोस मिस ना करने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। सवाल ये पैदा होता है कि अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत या इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इम्यूनिटी नाम है एक पूरी तर्ज़ ज़िंदगी का, एक लाइफ स्टाइल का, और इस लाइफ स्टाइल के 4 हिस्से हैं। पहला नींद, दूसरा दिमागी दबाव की लेवल, तीसरा वर्जिश यानी हम जिस्मानी तौर पर कितना एक्टिव हैं, और चौथा और सबसे अहम डाइट यानी हमारी रोज़ की ग़िज़ा। सबसे पहले बात करते हैं नींद की। हर बालिग़ फ़र्द को रोज़ यानी हर 24 घंटों में कम से कम 7 से 8 घंटे नींद लेना ज़रूरी है। तहक़ीक़ के मुताबिक वो लोग जो पूरी नींद लेते हैं उनमें बीमारियों की शरह उन लोगों से कम होती है जिनमें नींद की कमी होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे गाड़ी को और हर मशीन को रेस्ट देना ज़रूरी है, हमारा जिस्म भी आराम मांगता है। ये लग्जरी नहीं बल्कि ज़रूरत है। अपने जिस्म को रेस्ट देकर रीसेट करना मस्ट है। फिर है स्ट्रेस लेवल, यानी आप अपनी दिमागी टेंशन को, अपने जहनी दबाव को, एंजाइटी को, डिप्रेशन को कितनी कामयाबी से संभालते हैं, अपने घर की परेशानियों को, जॉब या कारोबार के मसाइल को, ख़ानदानी और फाइनेंशियल मुश्किलात को कितना बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। याद रखिए, जब हम टेंस होते हैं तो हमारा जिस्म स्ट्रेस हार्मोन्स खारिज करता है जो हमारी बीमारी से लड़ने की सलाहियत को कमज़ोर कर देते हैं। ये जान लीजिए कि ग़िज़ा और ख़ुराक सिर्फ वो ही नहीं होती जो हम खाते पीते हैं, बल्कि ग़िज़ा वो भी होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, जो हम सुनते हैं, देखते हैं, जो हम सोचते हैं, जिन लोगों और मशागिल के साथ वक्त गुजारते हैं। अपने जिस्म के साथ साथ अपने जज्बात की खुराक का, जहन की खुराक का, रूह की खुराक का ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। खाली दिमाग सिर्फ ख्याली पुलाव ही पकाता है, और शैतान का घर भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि जब इंसान फारिग हो, उसका जहन किसी मस्बत सोच और मकसद से खाली हो तो उसमें मनफी सोचें डेरे डाल लेती हैं। किसी अच्छे मशगले का होना, अपने आप को पॉजिटिव चीज़ों में मसरूफ़ रखना, अपने सामने मकसद को रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही इबादत को ना भूलें, अपने खालिक के साथ रिश्ते को मजबूत बनाएं, दूसरों की मदद करें, चैरिटी का काम करें, अपने दोस्त रिश्तेदारों से रब्ता रखें, आप खुद फ़र्क महसूस करेंगे। तीसरी चीज़ है हरकत, यानी आप जिस्मानी तौर पर कितना एक्टिव हैं। जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारा जिस्म अच्छे हार्मोन्स खारिज करता है जिनसे आप न सिर्फ जहनी तौर पर रिलैक्स होते हैं बल्कि आपकी बीमारियों से लड़ने और दर्द सहने की क़ुव्वत भी बहुत बढ़ जाती है। हफ्ते में कम से कम 5 दिन रोज़ाना कम से कम आधे घंटे तक वर्जिश ज़रूर कीजिए, जैसे जॉगिंग, हल्की वेट लिफ्टिंग, तेज़ चलना या कोई भी ऐसी वर्जिश जिसे आप रोज़ बाकायदगी से अंजाम दे सकें।
اور اب بات کرتے ہیں سب سے اہم ترین یعنی غذا کی۔ آج سے 2500 سال پہلے بقراط نے کہا تھا کہ ساری بیماریوں کا آغاز پیٹ سے ہوتا ہے، اور آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ ہماری 80% امیونٹی ہمارے پیٹ یعنی نظام ہاضمہ میں ہوتی ہے، اور یہی قوت بیماری اور صحت کے درمیان حد فاصل بن سکتی ہے۔ کون سی وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ روزانہ اپنی خوراک میں شامل کر کے ایک مضبوط اور دیرپا امیونٹی کے مالک بن سکتے ہیں اور کورونا وائرس کے خلاف دفاع زیادہ کامیابی سے کر سکتے ہیں؟ وہ چیزیں ہیں 3 جو روزانہ آپ کو اپنی خوراک میں شامل کرنی ہیں، یعنی اینٹی آکسیڈنٹس، پروٹین اور پروبایوٹکس۔ نمبر 1، اینٹی آکسیڈنٹس۔ اینٹی آکسیڈنٹس وہ غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو آپ کے جسم کو وائرس یا دوسری بیماریوں یا بڑھتی عمر کے ساتھ ہونے والی ٹوٹ پھوٹ سے بچاتے ہیں۔ تحقیق اور میڈیکل سائنس کی روشنی میں آج میں آپ کو ایسے 7 اینٹی آکسیڈنٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو نہ صرف مختلف وائرسز کے خلاف آپ کی امیونٹی کو بڑھاتے ہیں، بلکہ ان کا روزانہ استعمال دوسری موذی بیماریوں جیسے کینسر، الزائمر، پارکنسن اور دل کی بیماری کے خلاف بھی اتنا ہی مفید ہے۔ وہ 7 اینٹی آکسیڈنٹس یہ ہیں۔ وائٹامن سی۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وائٹامن سی کا مختلف قسم کے وائرسز جیسے سانس کے نظام میں بیٹھ جانے والے وائرس کے خلاف بہت طاقتور کردار ہے۔ یہ ورم اور سوزش کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ وائٹامن سی رسدار پھلوں اور سبزیوں جیسے کینو، موسمبی، مالٹا، آم، سنگترا، کیوی، ٹماٹر، لیمو، پھول گوبھی، شملہ مرچ، ہری مرچ، پالک اور بروکلی میں کثرت سے پایا جاتا ہے۔ دوسرا وائٹامن اس سے بھی زیادہ اہم ہے اور وہ ہے وائٹامن ڈی۔ ریسرچ کے مطابق کورونا وائرس میں مبتلا ہو کر ICU جانے کا رسک ایسے لوگوں میں کئی گنا بڑھ جاتا ہے جن میں وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں اکثریت وائٹامن ڈی کی کمی کا شکار ہے۔ چونکہ یہ وائٹامن سورج کی روشنی سے بھی بنتا ہے، ایک اسٹڈی سے یہ بات بھی سامنے آئی کہ کورونا وائرس کے وہ مریض جو روزانہ 2 سے 3 گھنٹے دھوپ لیتے تھے ان میں جلد شفا ہونے کا تناسب زیادہ تھا بنسبت ان مریضوں کے جو دھوپ نہیں لیتے تھے۔ دھوپ کے علاوہ وائٹامن ڈی آپ کو بڑے سائز کی مچھلی، کوڈ لیور آئل، انڈوں، دودھ، پنیر، دہی اور مشرومز میں مل سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گلوٹاتھائیون کی۔ کچھ سائنسی شواہد کے مطابق گلوٹاتھائیون کورونا وائرس کے مریضوں میں سانس کی تکلیف کو کم کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی گلوٹاتھائیون کی کمی سے بھی بیماری کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ گلوٹاتھائیون ہمیں مل سکتا ہے تربوز، ایووکیڈو، بادام اور پستے، پالک، بروکلی اور پھول گوبھی کے ذریعے۔ چوتھا اینٹی آکسیڈنٹ ہے کرکیومن، جو ہلدی، جی ہاں، ہلدی میں پایا جاتا ہے اور سائنسی تحقیق کے مطابق ورم، سوزش اور وائرل انفیکشن کے خلاف بے حد فائدہ مند ہے۔ آپ ہلدی کو روزانہ دودھ، چائے یا گرین ٹی میں ڈال کر یا پھر اپنے پسندیدہ کھانوں یا دالوں میں شامل کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سیلینیم بھی ایک شاندار اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ چائنا میں ہونے والی تحقیق کے مطابق وہ علاقے جہاں سیلینیم غذا میں باقاعدگی سے استعمال ہوتا تھا وہاں کورونا وائرس سے ٹھیک ہونے والوں کی شرح کافی زیادہ تھی۔ سیلینیم کے ذرائع میں شامل ہیں بیف کلیجی، سالمن اور ٹیونا مچھلی، چکن، انڈے، ناریل، پالک، بروکلی، لہسن، ادرک، مشروم، اوٹ میل، خالص گندم کا آٹا اور براؤن چاول وغیرہ۔ چھٹا اینٹی آکسیڈنٹ ہے زنک، اور زنک کا کردار خاص طور پر کورونا وائرس کے حوالے سے بہت اہم ہے اور پوری دنیا میں مانا جا چکا ہے۔ یہ نہ صرف وائرس کی افزائش کو کم کر سکتا ہے بلکہ قوت مدافعت کو بڑھانے میں بھی لاجواب ہے۔ اس کے قدرتی ذرائع میں شامل ہیں بیف، چکن، مچھلی، ڈارک چاکلیٹ، پستے، بادام، کاجو، جھینگے، لوبیا اور کدو کے بیج وغیرہ۔ اور اب بات ہو جائے فلیوونوائڈز کی، جو وائرس کے خلاف جنگ میں بے حد مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ فلیوونوائڈز آپ کو ملیں گے پیاز، ادرک، فالسا، آلوچا، جامن، انار، سرخ اور کالے انگوروں میں۔ سیب اور ڈارک چاکلیٹ میں بھی فلیوونوائڈز ہمیں مل سکتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس کے بعد غذا میں دوسری اہم ترین چیز ہے پروٹین۔ یہ بات اب دنیا بھر میں تسلیم کی جا چکی ہے کہ بخار اور انفیکشن کی صورت میں پروٹین سے بھرپور غذا آپ کو نہ صرف جسمانی طاقت فراہم کرتی ہے بلکہ آپ کو جلدی ٹھیک ہونے میں بھی مدد دیتی ہے۔ گوشت جیسے مٹن، چکن، فش، انڈے، یخنی اور سوپ، دودھ، پنیر وغیرہ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ ویجیٹیرین ہیں تو گوشت کے بجائے دالیں، لوبیا یعنی بینز اور مٹر وغیرہ بھی لے سکتے ہیں۔ اور آخر میں پروبایوٹکس کہتے ہیں اچھے جراثیموں کو جو ہمارے ہاضمے اور آنتوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اچھے ہاضمے کا مطلب ہے
ताकतवर और देरपा इम्यूनिटी और इन्फेक्शन और दूसरी बीमारियों से जल्द निजात। प्रोबायोटिक्स की सबसे बेहतरीन सोर्स है दही, जिसका कम से कम 1 कप रोज़ाना खाना मामूल बना लीजिए। इसके अलावा सॉफ्ट चेडर चीज़, मक्खन की छाछ, सेब के सिरके और डार्क चॉकलेट में भी प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं। सबसे आखिर में बात हो जाए हाई ऑरेक फूड्स की। ये वो ग़िज़ाएँ होती हैं जिनमें फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करने की सलाहियत सबसे ज़्यादा होती है। फ्री रेडिकल्स उन एटम्स को कहते हैं जो आपके जिस्म में और आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के दुश्मन होते हैं और इनके बढ़ जाने की सूरत में हमारे ऊपर कोई भी बीमारी आसानी से हमला कर सकती है। ऐसी ही कुछ हाई ऑरेक फूड्स में शामिल हैं आलू बुखारा, किशमिश, जामन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी, ब्लूबेरी वगैरह, लौंग, सब्ज़ इलायची, दारचीनी, काली मिर्च, खालिस डार्क चॉकलेट, अदरक और लहसुन। और अब आपके सामने मौजूद है एक मुकम्मल डाइट प्लान जिसके मुताबिक सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले आपको 1 गिलास नीम गर्म पानी में लीमू निचोड़कर ज़रूर पीना है। नाश्ते में 2 उबले हुए अंडे काली मिर्च के साथ या जैतून के तेल में पका हुआ आमलेट, काली मिर्च और टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और हल्दी के साथ, यानी ये सब चीज़ें आप ऑमलेट में ज़रूर डालिए। ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड के साथ ये चीज़ें आप ले सकते हैं। अगर ब्रेड ना हो तो असली चक्की का आटा या जौ की खालिस रोटी जैतून के तेल में पकी हुई भी ली जा सकती है। किसी दिन अगर अंडे के दिल ना चाहे तो ब्राउन ब्रेड या होल ग्रेन ब्रेड के साथ नरम चेडर चीज़ भी ले सकते हैं। ग्रीन टी, जिसमें लीमू, अदरक और 4 लौंगें, 4 सब्ज़ इलायचियाँ और दालचीनी पड़ी हुई हो, ये भी आपको ज़रूर नाश्ते में लेनी है। ये स्पेशल ग्रीन टी अगर आप नाश्ते में ना लें तो दिन में हर हालत में कम से कम 3 दफ़ा पीनी है। नाश्ते में आप 1 गिलास दूध या 1 कप दही या दूध की जगह मैंगो शेक भी पी सकते हैं, मगर ठंडी हालत में ना हो। अब बात कर लेते हैं लंच यानी दोपहर के खाने की। अच्छा नाश्ता करने के बाद आपको पेट भरकर लंच करने की कतई ज़रूरत नहीं। लंच में आप ले सकते हैं चने, छोले, मिर्च, प्याज और अदरक और हल्दी के साथ, या फिर आप अगर बीमार हैं तो चिकन यखनी जिसमें 2 चाय के चम्मच हल्दी और काली मिर्च, हरी मिर्च ज़रूर पड़ी हुई हो। जो चीज़ आपको लंच में लाजमन लेनी है वो है सब्जियों और फलों की मिक्स सलाद, यानी एक प्लेट जिसमें आप ले सकते हैं इनमें से ज़्यादा फल जो आपको आसानी से मिल जाएं, जैसे जामन, पपीता, आम, आलूचा, सुर्ख सेब, अमरूद, मौसम्बी, माल्टा, संतरा, काले या लाल अंगूर, पीली या गुलाबी खुबानी, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और सब्जियों में उबली हुई पालक, ब्रोकली, टमाटर और मशरूम। ये सारी चीज़ें एक साथ होना मुश्किल हैं, तो जो मुमकिन हो वो शामिल कर दीजिए। शाम में आप ड्राई फ्रूट स्नैक लिए लेंगे, जैसे 4 बादाम, 4 पिस्ते, 2 अखरोट, 2 काजू और 4 पीली किशमिशें। डिनर यानी रात के खाने में आप हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा मछली या झींगा, 2 दफ़ा चिकन और 1 बार मटन ज़रूर लें। बाकी दिनों में दालें, कोई सब्ज़ी जैसे पालक, मटर, फूल गोभी वगैरह ले सकते हैं। इन चीज़ों के साथ आप जौ की रोटी या खालिस गंदम या होल व्हीट की रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हफ्ते में 1 दिन ओट मील ज़रूर लीजिए। रात के खाने के साथ भी सलाद लें जिसमें खीरा, टमाटर, प्याज और 3 आलू बुखारे ज़रूर शामिल कीजिए। तो ये था आपका इम्यूनिटी बूस्टिंग लाइफस्टाइल डाइट प्लान। ये याद रखिए कि इस प्लान पर 100% अमल करना मुश्किल ज़रूर है, मगर नामुमकिन नहीं। अगर आप लंच का आइटम डिनर में या डिनर का लंच में लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं। जो चीज़ें इस प्लान में मेंशन की गई हैं वो लेना ज़रूरी है। किस वक्त और कैसे लेते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। और अब कुछ बड़ी आजमूदा टिप्स जो आपको एक सेहतमंदाना तर्ज ज़िंदगी बरकरार रखने में बेहद मदद देंगी। रात के खाने के बाद जो मीठा आपको रोज़ाना ज़रूर लेना है वो है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा आप ज़रूर खाएंगे रोज़ाना रात को, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है। रोज़ाना कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना है। सुबह का नाश्ता बहुत अच्छा करना है और रात का खाना कम मिकदार में खाना है। कोविड-19 का मर्ज़ लाहक होने की सूरत में फ़ौरन ख़ुद को सेल्फ आइसोलेट कीजिए, लेकिन जहाँ तक और जब तक मुमकिन हो सके अपने कमरे में हल्की फुल्की वर्जिश करते रहें और चलते फिरते रहें। YouTube से देखकर सांस की मशक़ें भी कर सकते हैं, यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस भी आप कर सकते हैं। कोरोना वायरस होने की सूरत में चावल,
ٹھنڈی اور کھٹی چیزوں سے پرہیز کیجیے اور AC کی ٹھنڈک سے خود کو بچائیے۔ کوشش کیجیے کہ روزانہ 15 منٹ سے لے کر آدھے گھنٹے تک کچھ دیر دھوپ کی روشنی یعنی سورج کی روشنی ضرور لیجیے۔ کھانا پکانے کے لیے زیتون کا تیل یعنی ایکسٹرا ورجن اولیو آئل ضرور استعمال کیجیے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر خالص کنولا آئل بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ڈائبٹیز نہ ہو تو روز ایک کھانے کا چمچ خالص شہد بھی بہت مفید ہے۔ روزانہ آپ کو 1 سے 2 لہسن کے جوے یعنی جو جوے ہوتے ہیں لہسن کے، وہ ہوا میں خشک کر کے 10 سے 15 منٹ روزانہ آپ کو لہسن کے 1 سے 2 جوے روزانہ کھانے ہیں۔